को उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं आए हैं उनके प्रति भी हमारा धन्यवाद ज्ञापन पहुंच रहा होगा या पहुंच जाएगा। वर्तमान में इस परिचर्या को करना इसलिए भी आवश्यक था कि एक स्कूलों में सहोदय नीति होनी चाहिए। मतलब हम आपको कुछ गाइडेंस दे सकें, आप हमको कुछ गाइड कर सकें, आपस में मिलजुल के एक अच्छी नीति तैयार हो और अच्छे एजुकेशन की तरफ हम बढ़ सकें। वर्तमान में कुछ नई प्रणाली आई हैं जो शिक्षा जगत की एक विपरीत स्वरूप को भी दर्शाती हैं। कभी कभी हम अपने इतिहास के पन्नों को फाड़ के फेंकते जा रहे हैं और नए इतिहास से जुड़ते जा रहे हैं। जब हम प्राचीन समय को याद नहीं करेंगे तो उनकी विशेषता को हम ग्रहण कैसे करेंगे और उन पन्नों पर कैसे उकेरेंगे जो नए पन्ने आप हमारे सामने रख दे रहे हैं। इतिहास तो इतिहास ही होता है, वर्तमान वर्तमान होता है और वर्तमान से ही भविष्य बनता है। तो जब इतिहास ही नहीं देखेंगे तो वर्तमान का मतलब कोई नहीं हुआ, और जब वर्तमान नहीं देखेंगे तो भविष्य का कोई मतलब नहीं हुआ। हमने देखा बहुत से परिवर्तन हुए नई शिक्षा नीति में। इतिहास के उन पन्नों को निकाल दिया गया जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, जहां से हम गुरुकुल परंपरा को चले गए थे। प्रभु श्री राम के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं था शिक्षा के लिए, नहीं उनसे संबंधित चारों भाइयों के लिए विश्वामित्र का आश्रम था और वहां पर उन लोगों ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और रामायण जैसे ग्रंथ के प्रमुख बन गए और सारी चीजों की विद्या उन्होंने अर्जित की। हमारे फाउंडर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी ने जो हमको ये दे करके यहाँ भेजा, तो उसमें विशेष तौर से उन्होंने ये कहा कि जिन बच्चों की रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ही जाना चाहिए उनको। अगर एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसको हम जबरदस्ती कह दें कि नहीं तुमको आर्टिस्ट नहीं बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आर्टिस्ट नहीं बनेगा ना साइंटिस्ट बनेगा, वो बीच में लटकता रहेगा। तो जो नई शिक्षा नीति आई है इनमें बच्चों के सर पर एक मजबूरी का बर्डन भी डाल चुकी है। आपने आत्महत्याओं का बहुत सा केस देखा होगा कि अब नई शिक्षा नीति के तहत वो पढ़ तो रहे हैं, साथ ही उनको गार्जियन कहते हैं कि नहीं आपको कोचिंग करके IAS PCS भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है। हमने देखा कि फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो गया कोचिंग में जाना और वहां फाउंडेशन की भी तैयारी हो रही है, CBSE की भी तैयारी हो रही है। एक समय में दो काम कैसे हो सकते हैं जरा बताइए। और जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो सिर्फ फाउंडेशन की कंप्लीट करा देते हैं और CBSE को 1 महीना पढ़ाने के बाद छोड़ देते हैं। अब वो बच्चा एग्जामिनेशन में आता है जब 40-45% उसके अंक आते हैं रिजल्ट में और फाउंडेशन में वो निकल भी जाता है। अब 40% की मार्कशीट लेके जब वो जाता है वहां पर तो फाउंडेशन करके तो वो इंजीनियर बन गया, लेकिन मार्कशीट के बल पर उसको कहीं कोई एंट्री नहीं मिली। फिर वो पेड संस्थानों में जहां अभिभावक का 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया लगता है वहां जाकर के उसको एडमिशन दिलाया जाता है। कल को वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये भी अभिभावक सुनिश्चित नहीं कर पाता। ऐसे माहौल में नई शिक्षा नीति का आना और तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देना ये बड़ा अजीब विषय है, जबकि पहले से ही स्कूल में इस बात की प्राथमिकता रही है कि स्कूलिंग की तरह होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज की तरह होने चाहिए, इंजीनियरिंग की तरह होनी चाहिए। क्या पहले के इंजीनियर कामयाब नहीं है?